हेलो सर साहब जी। सत साहब बोलिए बोलिए। हाँ, मैं जिला भिंड से बोल रहा हूँ। हाँ 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 बोलो बोलो। आपका वीडियो सुना मैंने। हाँ 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा लगा। हम्म। तो ये कह रहा हूँ श्रीमान जी, मुझे जोड़ लो अपने से। जोड़ा क्या? आज आप जोड़े ही है ना, आपने फोन लगाया मैंने उठा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जोड़ ही सर, लिए जुड़ ना। गए। हाँ बाल्य दया व्यक्ति परिवार हाँ पुराने। हाँ। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं सर? तो आप तो देखो, हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे बारे में जानकारी लेने से पहले हम क्या, हमसे आपको क्या फायदा हुआ, ये कहना हमारा पहला है। यानी हमारा टैगलाइन ऐसा है, पहले जानो फिर मानो। तब तक हम किसी को बुलाते नहीं, घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, बराबर। जी हम, हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं। मैं किसी को कोई मंत्र नहीं देता, कोई गुरु दीक्षा नहीं देता, या कोई ध्यान पे नहीं बिठाता, ध्यान करने को नहीं कहता। ये कुछ बातें हमारे यहाँ नहीं है, बराबर। जी जी। तो आपने जो कहा कि आप कहाँ रहते हो, ये तो सभी बातें मेरे हर वीडियो में मेरा फोन नंबर रहता है, मेरा फोटो रहता है, मेरा पता रहता है। तो क्या है, आपने मैं मेरा इतना कुछ देखा ही नहीं, मुझे कुछ समझा ही नहीं, या मेरे के विचार आपने लिए भी नहीं, या आपको उसका अनुभव भी नहीं हुआ। तो मैं कहाँ रहता हूँ, इससे क्या मतलब है, बराबर। लड़के को लड़की पसंद ही नहीं आई, या लड़की को लड़का पसंद ही नहीं, तो बाकी बातें क्यों करना। श्रीमान जी, मैंने वीडियो सुना आपका। एक भगत जी कोई बोल रहे थे, उनसे बात हो रही थी। ओम ओम के सामने ओम तो आपने कहा ओम कोई नहीं है, वही शब्द है। किसी का उनका हो रहा था, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मुझे सही लगा। इसलिए मैं थोड़ा कबीरपंथी भी हूँ। तो मुझे अन्य वीडियो इतने अन्य ने नहीं बताया वीडियो में, लेकिन आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा और कुछ मेरी बात समझ में आई, इसीलिए। और मोबाइल नंबर तो इतना हम जानते नहीं इसमें कितना है, तो मोबाइल नंबर से किसी से हमने निकलवाया तो उसमें निकल आया, और कुछ पता था नहीं, लेकिन दिया था उसमें वीडियो में ऐसा, लेकिन मुझे याद भूल गई। तो कहने का मतलब यह है कि आपके इस वक्तव्य से, ज्ञान से मैं प्रभावित हो जाऊं, इसलिए मैंने आपसे ये काम, मैं आपसे थोड़ा जुड़ना चाहता हूँ और नजदीक हो जाएंगे। ये मेरा विचार। बहुत विचार अच्छा है। ऐसे विचार वाले लोगों को तो कमी है, ऐसा समझो कि ऐसे लोग ही नहीं है। जो भी लोग है ना, वो सब ज्ञान बटोरने की बात करते। बटोरना नहीं, क्या कहते, ज्ञान लेना। बस यहाँ जाओ ज्ञान लो, वो जाओ ज्ञान लो, ये ना, ऐसा उन्होंने ज्ञान का खजीना करके रखा है और भ्रमित हो गए। इसका ज्ञान उसका ज्ञान, सब कलर लेने गए, एक कलर नहीं, ये भी कलर दो, वो भी कलर दो, पीला भी दो, हरा भी दो, नीला भी दो, लाल भी दो, सब मिक्सिंग कर दिए। क्या बचा उसमें, क्या कलर का मजा, बराबर कि नहीं। तो ये गड़बड़ हो रही है, और लोग इसीलिए आते हैं। हाँ, ये कुछ तो भी देते हैं, फिर चुपचाप ज्ञान ले लेते हैं, ज्ञान हो जाता है उन्हें। ज्ञान क्या, ज्ञान तो सभी धर्म में, पंथों में, धर्म ग्रंथों में, गुरु गद्दियों में खचा खचा भरा है ना, भरा है। ज्ञान की कमी कहाँ है। और आजकल तो इंटरनेट का युग है ना, आपको हर जगह ज्ञान मिलेगा। छोटा बच्चे को भी कुछ पूछेगा ना, वो भी ज्ञान आपको सुनाई देगा, बराबर कि नहीं। ये ज्ञान से क्या मिलने वाला है। और ऐसी बात हो गई ना, सब परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे सब। देखो, पहले के जमाने में बात अलग थी। पहले कोई धर्म ग्रंथ भी समझ में नहीं आते थे, किसी ने धर्म ग्रंथ भी नहीं देखे होते थे, बराबर। धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, हम क्या है, हम किस लिए आए, ये बातें हमको मालूम नहीं थी। इसीलिए हम किसी गुरु के पास जाते थे। पहले के जमाने में गुरु का आश्रम होता था, फिर गुरु ऐसा होता था कि उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए होता था, उसको बहुत सारा ज्ञान था, अनुभूति नहीं, लेकिन ज्ञान था। यानी दिल्ली का ही है,
हाँ दिल्ली में कैसे जा सकते हैं इसका ज्ञान, लेकिन वो खुद कभी दिल्ली गया नहीं। लेकिन लोग प्रभावित होते थे, बाप रे दिल्ली की बात करता है, तो ऐसा ही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते थे। और आजकल भी यही चल रहा है, सब तरफ ज्ञान गोष्ठी ही चल रही है, पंडालों में ज्ञान गोष्ठी ही चल रही है, और लोगों को यही लग रहा है कि ऐसा ज्ञान लेना ही परमात्मा प्राप्त करने जैसा है, ऐसा समझिए ज्ञान ही परमात्मा, यही रीत चली आई। और इसी से ही धर्म अपने जो कोई पंथ बने, धर्म बने, गुरु गद्दिया बने, क्या करते हैं गुरु लोग, ज्ञान ही बटरते है ना। हाँ बस साधक है, कोई मंत्र तंत्र दे देना, 4-5 नाम दे देना, उसका अर्थ उनको भी मालूम नहीं, और अर्थ मालूम भी तो उससे क्या होने वाला है, बराबर की नहीं। बाद में क्या कोई ध्यान बिन में बिठाते हैं, जाओ ये ले लो मंत्र तंत्र या ये ले ध्यान करते रहो, तुम जाने तुम्हारा परमात्मा जाने, हमारी गुरु दक्षिणा निकालो, बस हो गया काम। लोग फिर इतने उल्लासित होते थे, बराबर की नहीं। और लोग भी इतने प्रभावित होते थे, अरे 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 इतने लोगों को बताते, फुदक कर लोग दूसरे लोगों को कहते थे, अरे वो गुरुजी ना इतने महान है ना, मुझे गुरु दीक्षा दे दी उन्होंने। अरे क्या गुरु दीक्षा दी? अरे हाँ मंत्र दिए उन्होंने, मैं मंत्र लिए, बहुत खुशी, बस मेरा जीवन का कल्याण हो गया, मुझे गुरु मिल गया। देखो लोगों की बुद्धि, ये 4-5 नाम यहाँ वहां से उठा के लिए और आपको दे दिए, बराबर, और आपको कोई ध्यान की विधि बता दिए, ऐसा ऐसा करो परमात्मा मिल जाएगा। अरे ऐसा रास्ता दिखाने से थोड़ी आदमी दिल्ली जाएगा क्या? दिल्ली जाने के लिए कुछ तो भी उसके पास पैसा भी चाहिए, कुछ तो भी चाहिए ना, साधन भी चाहिए, बता दिए। ये भी बोलता हाँ, अरे उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे दिल्ली का। तो ऐसा ही सब कुछ लोग ये कर रहे हैं और आनंद में झूम रहे हैं, बराबर। कई तो कथा करते हैं, गीता की कथा, भागवत की कथा, रामायण की कथा, इसकी कथा चल रही है, लोग आनंद उठा रहे। कहाँ आ गए? अरे सत्संग में आ गए, बहुत बढ़िया सत्संग है, बहुत ज्ञान। अरे ज्ञान खाना है क्या? वो भगवान का ज्ञान लेके चल रहे तुम, इसने मुझे ये ज्ञान दिया, उसने उसके क्या ज्ञान दिया। मुझे लोग पूछते हैं आपके पास क्या ज्ञान है अलग, उनके अलग आपको क्या ज्ञान है? अरे मैं बोलता ज्ञान ही पूछेंगे। अरे कभी उन गुरुओं को पूछो ना, उन संस्थाओं को पूछो ना, उन धर्मों को पूछो, पंथ को पूछो ना, आप ज्ञान ही देते हो। ज्ञान के अलावा परमात्मा जिसके बारे में आप ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, परमात्मा कब देंगे हमें ज्ञान छोड़ दो। ज्ञान तो आजकल के इंटरनेट युग में तो भरा मिलेगा आपको, बराबर, गूगल पे गए तो। लेकिन ज्ञान में परमात्मा नहीं होता। परमात्मा देखो, बहुत सारे लोग तो 30-40 बरस से किसी संस्था से जुड़ते हैं, कोई धर्म से जुड़ता है, पंथ से जुड़ता है, गुरु गद्दी से जुड़ता है, तो कुछ नहीं मिला। वो बोला मैं ऐसा ही पागल हो गया था। लोग बोले नहीं गुरु करना ही चाहिए, जीवन का उद्देश्य यही है। फिर गुरु मंत्र भी मिलना चाहिए, हाँ गुरु मंत्र मिलना चाहिए, गुरु दीक्षा ही मिलनी चाहिए, बस धन्य हो गया। और क्या चाहिए रहता है? मंत्र दे दिए, बहुत मिल गया। मंत्र से क्या होना? हाँ, कुछ ध्यान दिए, नहीं ध्यान भी उन्होंने कहाँ से? अरे ध्यान क्या है? कुछ भी बता देने यहाँ वहाँ का, कुछ भी शरीर के साथ खिलवाड़ किया तो कुछ तो भी होने वाला ही है ना, बराबर कि नहीं? हमने भी ऐसा कुछ भी खा लिए तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है ना पेट में। सही बात है, सही है। ये बात होती है, ये मन का खेला है, लेकिन लोग अज्ञानी है, और यही अज्ञान का फायदा ये लोग उठाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि बस हो गया, आपको गुरु मिल गया, हम गुरु आपके हो गए, बस अभी हमारी आरती करो, पूजा करो, ये लो, पहन लो गंडा तोड़ा, बराबर, और निकालो दक्षिणा। और यही चल रहा है, और लोग नाच रहे, खुशी से नाच रहे, मुझे गुरु दीक्षा मिल गई, उन्होंने मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर लिए। अरे क्या, तो चलो क्योंकि ये कैसा है, पहले से चला आया है ना, तो वो भी कहेंगे ना, तो पहले से भी जितने भी गुरु हो गए या धर्म हो गए, पंथ हो गए, उन्होंने कभी दिखाया है नहीं ना परमात्मा ऐसा प्रत्यक्ष, उसकी अनुभूति। वर्णन तो बहुत सारे करते हैं कि परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, लेकिन दिखाते नहीं ना। हाँ, बस मैं एक थोड़ा लिखा है ना, इसलिए बोलते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तनु गुरु क्वीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन।
ये गुरु गुरु को हमने प्राप्त किया, वो क्या बोलते हैं और परमात्मा की बात क्यों कर रहे हैं? हमने गुरु धारण किए ना। गुरु बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मिला ना परमात्मा। उन्होंने हमको दीक्षा दी, मतलब क्या हो गया? उन्होंने मंत्र दिए, ध्यान दिए, इसका मतलब क्या है? वही गुरु हमारा परमात्मा, मिल गया परमात्मा। बाकी क्या रहता है परमात्मा? किसने बताया? ये गुरु ने बताया। कैसे बताया? वो देखो धर्म ग्रंथ में लिखा है, परमात्मा से गुरु बड़ा होता है। दो ही दिखाए मुझे। बाप रे, ये बात बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, चलने दो। तो ऐसा नहीं होता। यही सब कुछ कबीर साहब ने देखा था, और फिर उन्होंने कितना ये इन पे लाठी डंडे मारे, यानी विचारों पे कि अंधश्रद्धा करते हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या लोगों को नाद में लगाते हैं। कोई दिखाता तो नहीं है। फिर हमारे पास अगर ताकत नहीं ना परमात्मा दिखाने की, तो क्यों बातें करना परमात्मा की? बराबर कि नहीं? और वो पाप क्यों लेना उसका? देखो, एक बंधन ही होता है ना गुरु शिष्य का। अगर आपने उसको झूठ मूठ बोल के उसको ठगाया या फंसाया, तो एक वो महापाप बन जाता है। क्योंकि वो किस लालच से आया था, क्या आशा लेके आया था, क्या लालसा लेके आया था कि ये गुरु मुझे परमात्मा मिला देगा, दिखा ही देगा, लखा ही देगा। लेकिन क्या होता है, वो उसको ही परमात्मा मिला नहीं, या उसको ही परमात्मा देखा नहीं, या उसके गुरु ने उसको दिखाया नहीं, तो वो बेचारा इसको क्या दिखाएगा? लेकिन अपनी संगत बढ़नी चाहिए, अपने आश्रम बढ़ने चाहिए, अपनी मान बढ़ाई बढ़नी चाहिए, या मुझे ही परमात्मा इन्होंने कहना चाहिए, मुझे ही भगवान मानना चाहिए। इसकी वजह से लोगों को ठगते हैं और झूठ बोलते हैं कि मेरे पास परमात्मा है, तुम डरो मत, तुम मेरी पूजा करो, बस ऑटोमेटिक मैं परमात्मा को बता देता हूँ, जाओ इनके पास, आ जाएगा वो। देखो, इनके अधीन हो गया, ये गुरु लोगों के अधीन हो गया परमात्मा। फिर वो दो ही दिखाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बोले अरे उस गुरु की दिनों पर क्या गोविंद जी को लखा है, तो क्या लखा दिया, क्या लखा दिया इन्होंने? अरे जो गुरु, कौन गुरु श्रेष्ठ है? जिन्होंने परमात्मा को लखा दिए, बताने दिए। बताने के क्या? बताने के कोई भी बोलता है, बच्चे भी बोलेगा कि परमात्मा है, भगवान होता है, वो क्या बता रहा है? यहाँ होता है, शरीर में होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, ये बताने की चीज, या चक्रों में होता है, उसमें होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, या ऐसा, या मंत्रों में होता है, ये बताने की बात है क्या? ऐसा बताएगा? लखा देना माने प्रत्यक्ष, जैसा वो आदि अनादि अनंत काल से जो परमात्मा चल रहा है, निरंतर अखंडित है, वो अजन्मा है, अकाल है, स्वयंभू है, बराबर। वैसे की वैसे तू हमें प्राप्त करके दे, बराबर, या उसकी ऐसी वैसी की वैसी अखंडित निरंतर हमें उसकी अनुभूति करवा दे। एक क्षण के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए अनुभूति नहीं, तो हम समझते जाएंगे हाँ तू कुछ तो भी दिए। लेकिन उसको ही नहीं मिले तो वो क्या बेचारा देगा? लेकिन उसको धंधा चलाना है, इसलिए वो क्या बताएगा? बस धर्म ग्रंथ के दाखले देगा, नहीं परमात्मा के बारे में ये संतों ने ऐसा कहा है, परमात्मा के बारे में वो संतों ने वैसा कहा है, हाँ ऐसा। और आपने क्या, अभी तो मुझे गुरु धारण किए, अभी तो आपके दिन भी कितने हो गए, अब होगा आपको भी मिलेगा, कहाँ से मिल जाएगा? टाइम पास करते जाना। फिर लोग क्या, लोगों को देख के जमा होते हैं, फिर गप्पे टप्पे निकल जाते हैं, इनका भी मनोरंजन होता है। असल में क्या हुआ है आजकल, ये सब मनोरंजन हो गया है। जो बोलते हैं ना हम सत्संग सुनने गए, प्रवचन सुनने गए, वो क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, एक प्रकार का उनका मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है, या घर में टाइम नहीं जाता, वहां बैठ के टाइम जा रहा है, बराबर कि नहीं? लोगों से मिलते हैं, बड़ा परिवार दिखता है, तो ऐसा इनको गली में कोई पूछता नहीं, लेकिन वो संगत वहीं की इकट्ठा होती है, वो पूछती है ना, उसको कहते हैं ना प्रेमी जी नमस्ते, प्रेमी जी नमस्ते, ये भी फुला जाता है कि मेरा कितना बड़ा परिवार है। अरे तुझे गले में कोई पूछता नहीं, और तुझे वो राम राम करे, तेरी कॉलर टाइट हो। तो वो जाने दो, कहने का मतलब ऐसा है कि ये सब कुछ मनोरंजन चल रहा है, नाटक चल रहा है, नौटंकी चल रही है। देखो, नाटक करने वालों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, और जो देख रहा है उसको भी नहीं समझ रहा है कि हम नाटक देख रहे हैं, बराबर। एक प्रकार का गुरु को तो समझता है सब कुछ कि लोग किस लिए मेरे पास आए, परमात्मा प्राप्ति के लिए आए, मैं तो नहीं दे सकता, तो उसको तो नाटक करना पड़ेगा।
बराबर। तो उसका तो ये धंधा ही है बेचारे का, वो क्या है। लेकिन ये जो है ये अज्ञानी को समझना चाहिए ना, एक नश्वर शरीर वाला एक नाशवान अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कैसा करवा देगा, बराबर कि नहीं। ये लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं समझता ना। लोग तो मैं ये बोलते हैं ना कि गुरु धारण किए तो इतने उछलते कूदते हैं कि मैंने गुरु धारण किया, मैंने गुरु धारण किया, मैंने गुरु धारण किया। मेरे पास गुरु आए थे, मेरे घर में गुरु आए थे, मैंने गुरु की आरती की। यानी गुरु को ही परमात्मा मानते हैं, और यही इसका ही फायदा सब गुरु लोग उठाते हैं। इसीलिए गुरु की फैक्ट्री लगी है, गली गली में गुरु बन रहे हैं, जो तो गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, बराबर। अरे आदमी सही है। हाँ, तो ये बातें होती है। और फिर वो गुरु के दो ये सब दिखाते हैं, देखो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, बराबर। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। अरे लेकिन वो जो गुरु बोल रहा है उसको पर ब्रह्म की प्राप्ति हुई क्या? अरे वो भी पर ब्रह्म बता सकते, पर ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है। देखो ब्रह्म की तो भी प्राप्ति हुई क्या? कम से कम चलो ब्रह्म तक तो जाओ, बराबर। ब्रह्म भी जाने दो, अपनी खुद की आत्मा की प्राप्ति हुई क्या? जो तुम्हारा निस्वरूप है, आत्मा तुम्हारे अंदर है, बराबर, उसकी तो भी प्राप्ति हुई क्या? तो उससे तो कुछ उसकी प्राप्ति नहीं। तो वो क्या करता है नौटंकी, खुद को आगे रख देता है लोगों को, मैं ही परमात्मा हूँ, और फिर लोग बसते हैं ना। तो ये बात होती है सर। इतना तो मैं समझता हूँ कि जब पाखंडवाद है, बिल्कुल इसके तो मैं विरुद्ध हूँ, बिल्कुल। पाखंड मनोरंजन नौटंकी इसको कहते। सब नाटक चल रहा है, सब जगह नाटक चल रहा है। केवल यही बात है सर कि अलग पुरुष को, जो अलग है उसे अलग हाँ, जो अलग है उसको लखा देना चाहिए कि नहीं? हाँ, वो उसको ही फिर हम कहा गुरु लोगों के विरुद्ध में है, लेकिन गुरु लोगों ने वो परमात्मा को लखा देना चाहिए ना। लेकिन खुद परमात्मा क्यों बन रहे हैं? यानी उनको ताकत नहीं ना परमात्मा दिखाने की, तो इसीलिए वो खुद परमात्मा बन जाते हैं। ये एकदम सस्ता मामला हो जाता है ना, कहीं झंझट ही नहीं रहती। मान बढ़ाई भी मिलती है, फुकट में लोग आरती भी करते हैं, पाव भी पड़ते हैं, बराबर कि नहीं। फिर संगत भी बढ़ती है, और लोगों का ऐसा ही चाहिए, गुरु चाहिए लोगों को, बस गुरु चाहिए। परमात्मा किसी कोई पूछता भी नहीं, गुरु को भी पूछता नहीं, परमात्मा दो आप चाहिए हमें, बराबर। श्रीमान जी वो एक काव ने लिख दिया ना, गुरु पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः, गुरु को पर ब्रह्म। अब देखो लिखने वाले तो कुछ भी लिख सकते नहीं, उनका भावार्थ अलग है, उनका जो लिखना न, देखो उन्होंने बराबर सब कुछ लिखा है, बराबर लिखा है, ऐसा नहीं है। किसी ने गाड़ी ले ली, नई गाड़ी ली, खरीदी कर ली, तो हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके पास पैसा था, इसीलिए उसने नई गाड़ी खरीदी की, बराबर। हाँ जी। तो हमें जलन क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने सचमुच परमात्मा को प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने वैसा लिखा है। लेकिन हमने लिखा क्या? हमने तो उसने क्या लिखा वो दिखाते हैं। अरे लेकिन उसने पहले परमात्मा को प्राप्त किए फिर लिखा, बराबर कि नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि उसने गाड़ी क्यों खरीदी की, तो उसके पास पैसा था। तो आप भी गाड़ी खरीदी कर सकते हैं ना, आपके पास पैसा हो तो आप भी खरीदी कर सकते हैं। ऐसा तो ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ कि ये गुरु लोगों ने अगर प्राप्त किए ना परमात्मा को, तो फिर बता सकते हैं कि हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, बराबर कि नहीं। लेकिन ये क्या दाखले देते हैं, देखो संत ये होता है, संत ऐसा है, संतों ने ऐसा किया, संत ने ये परमात्मा के बारे में ऐसा लगा, उनके दाखले देते हैं। उनके दाखले पे या उनकी जो कमाई है, प्रेस्टीज है, उनकी इसके इन पर ले लेते हैं, क्या बोलते हैं ना उसको, उनका क्रेडिट ये ले लेते हैं, ये ले लेते और इनका धंधा कर लेते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बराबर कि नहीं जी। तो ये बातें हो रही है। तो मेरे में पहले ही एक बात होती है कि पहले जानो फिर मानो, बराबर। हाँ, पहले जानना बहुत आवश्यक है। अगर मुझे तो आपने जाना ही नहीं, मैं क्या देता हूँ, फिर क्या हो गया? फिर आप ऐसे ही 5-25 गुरु किए, तो मेरा आप
51वां नंबर लग जाएगा। 50 के बाद क्या आता है? थोड़ा 51 सा आता मैंने है ना। आपको जी थोड़ा सा आपको मैंने समझा है शायद, तभी आपसे मैंने फोन लगाया है, नहीं क्यों लगाता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो आपने एक प्रवचन सुना तो इतने प्रभावित हो गए, बराबर। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, ऐसे 100-200 प्रवचन है। और मैं क्या कहता हूँ, आपको कुछ करना ही नहीं ना, मैं कोई मंत्र नहीं देता, कोई तंत्र नहीं देता, कोई आपको ध्यान में नहीं बिठाता कुछ। मैं तो कोई प्रवचन भी नहीं करता। मेरे प्रवचन में ना साखी होती है, ना दोहे होते हैं, ना श्लोक होता है, ना मैं कई संतों की कोई जो उनके दाखले वो भी नहीं देता, कोई धर्म ग्रंथ के दाखले भी नहीं देता। और खुद को मैं कभी बोलता ही कि नहीं कि मैं गुरु हूँ, बराबर। मैं उल्टा यही कहता है कि आप घर में बैठो, कहीं जाओ मत, कहीं आओ मत, कहीं खर्चा भी मत करो, उसके लिए कोई ध्यान भी मत करो। बस घर बैठे जैसे आपका कार्यकलाप चल रहा है, जैसे आप संसार कर रहे हैं ना, वैसा चलने दो। या आप जैसे भी जिस गुरु को भज रहे हो, पूज रहे हो, जैसा भी आपके मानसिकता जैसी हो गई है, आपकी जैसी बुद्धि अभी से चल रही है, वैसे ही चलने दो, वो भी छोड़ो मत। उन्होंने क्या दिया है, अच्छा दिया है, बुरा दिया है, सच्चा दिया है, झूठा दिया है, जैसे कि वैसी की वही चलने दो। लेकिन मेरे सिर्फ ये जो वीडियो है, ये सुनो सुनो सुनो, फिर देखो क्या होता है। एक बार आपके मस्तिष्क के अंदर ये परमात्मा की वाणी जब जाएगी ना, मैं परमात्मा की वाणी क्यों कहता हूँ, क्योंकि परमात्मा सबके साथ है, जैसे हमारे भी साथ है। लेकिन हम जो बोलते हैं तो उसके अंदर वो वाणी में परमात्मा का स्पर्श है, इसलिए वो गुरु वाणी बन जाती है। तो वो कम से कम तो सुनो, बराबर। थोड़े जाने दो, थोड़ी जगह करो। बहुत सारा कचरा भर तो लिए है ना, तो हमारा एक कचरा समझ कर थोड़ा सुनो। देखो कभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन थोड़ा एक ताकत लो। देखो आप कोई भी गुरु करते हो, किसी संस्था से जुड़ते हो, तो उनके लिए 5-10 बरस देते हो, बराबर। उनकी सब पुस्तकें खरीदी करते हो, उनके सब प्रवचन सुनते हो, बराबर। लेकिन मेरे लिए तो 20-30 दिन दे दो ना। और मेरे लिए क्या देना है? मैं तो कि आपको बुलाता भी नहीं, आपका तो नाम ही नहीं पूछता कौन है क्या, मुझे क्या करना ही नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि मैंने जो प्रवचन किए हैं बस वो सुनना है। फिर सुनते सुनते आपको कैसा परमात्मा प्राप्त होता है, फिर आपको समझ में आएगा, अरे इन्होंने ना कुछ देख के भी परमात्मा मेरे घर आए, गुप्त रूप से आए और मुझे परमात्मा का सारे शब्द लखा दिए। परमात्मा खुद आकर मुझे सारे शब्द का लखाव करके गए। तो देखो मैं तो कितना आपसे हजारों कोसों दूर रहता हूँ, बराबर। तो हो रही ना घटना, हो रही ना, लोग दाखले दे रहे ना, बराबर कि नहीं। अगर इन्होंने भी, अगर किसी ने ऐसे किसी को लखाया होगा तो लोग भी खड़े हो जाते हैं, हाँ हमारे गुरु ने हमको। लेकिन लोग खड़े होते तो क्या बताते, हाँ हाँ मुझे मंत्र दिया, हाँ हाँ मुझे ध्यान साधना दी, हाँ हाँ मैंने उनकी इतने प्रवचन सुने। अरे यहाँ तो सुनने तो मैं कहता हूँ, लेकिन सुनते सुनते आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, बराबर। आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बस आपके पास ही रखो, बराबर। अगर आप चाहे तो एक धन्यवाद का मुझे फोन करो, चलो वो भी नहीं कहे तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है, बराबर। लेकिन आपको प्राप्त हुआ ना, मैंने क्या कर दिए, आपको बाप को मिला दी। आपकी वाणी से आत्मा को अटैक हो जाए सर, तभी मैंने फोन लगाया आपको। हाँ मैंने क्या काम किए, बस मैंने आपको आपके बाप को मिला दिया। जो तुम्हारा बाप है मेरा ही बाप है, बराबर। बाप मिलाने के लिए मैं थोड़ी पैसा ले रहा हूँ। हाँ जो गुरु दक्षिणा मुझे उसके भाव श्रद्धा से दे देते तो वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसके ऊपर तो मैं ये नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ जो देगा उसका भला ना, और गुरु दक्षिणा ना देगा उसका डबल भला। क्यों? तो अगर परमात्मा को किसी ने पैसा दे दिया, किसी यानी मैंने वो पैसा ले लिए, तो फिर परमात्मा की जिम्मेदारी होती है उसका, उसके 100% वापस करने की ये रहती है, बराबर। अगर उसने गुरु दक्षिणा नहीं दी तो परमात्मा को फिर काम ही नहीं रहता, फिर वो वापस करने की बात ही नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु दक्षिणा दिए तो ये परमात्मा आपके पास रुकने वाला है, और मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दिए तो आपके पास से परमात्मा भाग जाने वाला है, वो नहीं। काम क्या होगा, अगर आपने गुरु दक्षिणा दी तो उसका 100% आपको परमात्मा को वापिस करना पड़ता है, आपके अगले पीढ़ी हो कहीं किसी भी मार्ग से, बराबर। और आपने नहीं दी तो वो परमात्मा का काम बच जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दिया तो उसका भला,
ना गुरु दक्षिणा दिया तो उसका डबल भला। ठीक है। आया समझ में? तो ये बातें होती है। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आप भी, आपने बराबर फोन लगाया, मैंने उठाया भी है, तो देखो जी। आपका भाग्य अच्छा। तो अभी आप एक ही काम करो, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसके ऊपर आपको वो भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, पूरे के पूरे वीडियो देख लो और घर बैठे परमात्मा की पहले प्राप्ति कर लो। बराबर, जब परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा वो, और वो उसकी ओर से प्राप्त होने वाला है, इसलिए मैं कोई आपको मंत्र नहीं दूंगा, कोई ध्यान साधना नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बताऊं, या बंधन में मैं नहीं रखूंगा। बराबर, या आप कौन हो, कैसे हो, क्या करते हो, मुझसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम क्या है, आपको परमात्मा और आपकी मिलान कर देना, बस मेरा इतना ही काम, मेरा पोस्टमैन का काम है। आपकी चिट्ठी आई है, समझो आपका भाग्य खुला है, वो भाग्य की चिट्ठी मैं परमात्मा के पास देता हूँ। देखो ये इनका और आपका बच्चा है, ये क्या करना है, जैसा हमको आप मिल गए तो वो भी आपका बच्चा है, देखो उनके साथ क्या करना है, और आप जाने और आपका बेटा जाने। बराबर, तो जी, जी। और हो रहा है, लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है, घर बैठे हो रहा है, ये फोन पे बता रहे हैं। देखो बहुत सारे तो ऐसे तो मेरे पास तो, मैं कहा ना आपको, 5,000 के ऊपर प्रवचन हो गए जो लोगों ने बताए हैं। लेकिन कोई 2 मिनट में बोलते हैं, कोई 10 मिनट बोलता है, कोई 50 मिनट बोलता है, तो कोई नहीं बोलते तो कोई व्हाट्सएप पर ही धन्यवाद कर देते, कोई फोन पर ही धन्यवाद कर देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लाखों लाखों लोगों के पास गया है। और हमारा क्या उद्देश्य वही है ना, जब परमात्मा का हम काम कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई गुरु गद्दी नहीं निकालनी है, कोई चलो मुझे संगत बढ़ानी है, या ये इसका आप प्रचार करो, प्रसार करो। देखो परमात्मा जो होता है ना, उसको कोई धर्म नहीं निकालना रहता है, कोई पंथ नहीं निकालना रहता है, या कोई कहते रहा कि हमारे ये नंबर पे परमात्मा आने वाला है, वो नंबर पे आने वाला है, इस पंथ में ये नंबर पे परमात्मा आने वाला है। ऐसा कोई परमात्मा किसी नंबर से नहीं आता। उसको वो नंबर भी अच्छा है, 11वां नंबर भी अच्छा है, 12वां नंबर भी अच्छा है, सब नंबर उसको अच्छे हैं, और उसको वो नंबर से कुछ लेना देना नहीं, वो पंथ से कुछ लेना देना नहीं होता, वो धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता, वो गुरु गद्दी से कुछ लेना देना नहीं होता। बराबर, वो काम उसका नहीं है, उसने वो काम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को दिया है, काल को सौंप दिया है, प्रकृति को सौंप दिया है, मोह माया वालों को सौंप दिया है, मन को सौंप दिया है। वो उनका कार्य करे, उनके कार्य में वो हस्तक्षेप नहीं करते। बराबर, वो उनका बराबर करते। बस मैंने वही कहा नहीं कि मेरा काम पोस्टमैन का है, आपका संदेश मैं वहां पहुंचा देता हूं, ऐसा समझो परमात्मा के, परमात्मा और आपकी मिलन हो जाता है, या परमात्मा मुझे आपकी चिट्ठी भेज देती है, मैं ये प्रवचन के द्वारा आपको ये सूचित कर देता हूँ कि आप घर बैठो, आपको आ जाएगा, मिल जाएगा, आपका बाप आपको लेने आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं। ये मेरा पोस्टमैन का काम है, और हो रहा है, और हो रहा है, सबको मिल रहा है। बराबर, मेरा कुछ भाग गया तो मेरे व्हाट्सएप पर जो वीडियो आ गए, तो मैंने 2 ही वीडियो सुने हैं बात। हाँ, तो डाउनलोड से मेरी आत्मा कुछ जोहर हो गई, तो मैंने आपको फोन कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसा ही करना चाहिए। और आपने जो पहले कहा ना कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ना माने सहयोग करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से जुड़ सकते हो आप, इन्हें इसका ये कर सकते हो, 4 लोगों को बता सकते हो। देखो किसने माना, नहीं माना। बराबर, उसमें क्या है, अच्छा काम के लिए देखो हम लोग करते हैं ना, या कोई किसी दरबार में जाते हैं, सेवा करते हैं ना लोग, तो हम भी परमात्मा का हाथ बटा रहे, तो उसमें क्या है, अच्छी बात है ना। और नहीं बताए तो परमात्मा थोड़ी नाराज होने वाला है, या मैं नाराज होने वाला हूँ, या आपको मैंने इतना ज्ञान दिए। तो मेरे पास ऐसा है कि मैं किसी को गुरु का शिष्य नहीं बनाता, मैं संत ही बना देता हूँ। बराबर, और वो आपको समझता है कि मैं सचमुच में संत बना हूँ या नहीं हूँ। लेकिन कब, जब आप पूरे वीडियो सुनते हैं, और सुनते सुनते जब परमात्मा उसकी गोद में आपको उठा लेता है, वो भी आपको समझता है कि हाँ, मैं अभी बराबर परमात्मा का और मेरा मिलन हो गया है, परमात्मा के मैं संग रह रहा हूँ, परमात्मा की गोद में बैठा हूँ, उसकी अनुभूति आपको आने वाली है, प्रत्यक्ष उसके साक्षी आप हो। बराबर, तो परमात्मा ने आपको प्राप्त किए,
तो परमात्मा कोई गुरु नहीं है, वो तो स्वयं में ऑल इन वन है, वो तो गुरु भी है परमात्मा भी, लेकिन वो तो कोई आपको शिष्य नहीं बना रहा है, और आप बेटे हैं उसके, बराबर। आप शिष्य नहीं बनने जा रहे, कोई परमात्मा गुरु के दिल में चलानी है, तो उसका बेटा वो लेके जा रहा है, बराबर। जीते जी उसके परम धाम में लेके जा रहा हूँ, बराबर। जब हम बोलते भी तो धुन चालू रहती है, तो उसका मतलब क्या है, हर हमारे 24 घंटे उसकी मौजूदगी रहती है, उसकी मौजूदगी में हम काम कर रहे हैं। सब हमारे काम क्या बन रहे हैं, फिर अच्छे बन रहे हैं ना, और बनेंगे ना। फिर हमारे भी 24 घंटे में विचार हो, कल्पनाएं हो, जो भी कि कुछ काम भी हो, उस काम के साथ अगर परमात्मा है, उसको क्या बोलते हैं, समदृष्टि बोलते हैं ना, बराबर। समदृष्टि में क्या होता है, यानी एक समान, यानी मैं बोल रहा हूँ और धुन भी चालू है, एक तरफ धुन भी मैं सुन रहा हूँ, बराबर, और एक तरफ मैं काम भी कर रहा हूँ, मन से काम कर रहा हूँ, और सुरती मेरी धुन सुन रही है, बराबर। यानी सुरती का जुड़ा या आत्मा का जुड़ा परमात्मा से लग गया है, परमानेंट लग गया है। और ये मन, ये संसार वाला मन संसार का काम भी कर रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। यही समत्व है। सत किसको कहते हैं? सत का मतलब होता है संतुलन, बराबर। संतुलन, हाँ, संतुलन। सत का अर्थ तो बहुत सारा है। सत का मतलब सनातन भी होता है, वो जो आदि अनादि है। लेकिन मैं एक आपको, और एक बहुत सारे लोग बोलते हैं सत्य तो हमें समझता है, प्रकृति में सत्य बोलते हैं ना, हाँ मैं बहुत सत्यवादी हूँ, अरे यार तेरा सत्य, तू एकदम सत्य बोल रहा है, ये भी समझता है, या राइट है, तेरा सच है, उसको सत्य। लेकिन ये इसको सत्य क्यों कहा है? लेकिन ये सत है ना, सत्य का माने संतुलन। देखो ये पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं ना, 35 लाख ब्रह्मांड किसी संतुलन में चल रहे हैं ना, कहीं किसी का कोई टकराव हो रहा है क्या? यानी सब कुछ चल रहा है। ऐसा परमात्मा का काम कर रहा है, प्रकृति का काम कर रहा है, दोनों में कोई दखल अंदाजी नहीं है, सब बराबर घूम रहे हैं, बराबर। कोई किसी में टकराव हो रहा है क्या? पृथ्वी का टकराव बुध को हो गया, बुध का टकराव गुरु को हो गया, ऐसा हो रहा है? सब संतुलन में है। तो संतुलन का मतलब ही सत होता है, यानी ये सब कुछ जो चल रहा है, परमात्मा को सत कहते हैं, और सत माने संतुलन, और ये परमात्मा के आधार पर ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए संतुलन में चल रहा है। संतुलन है यानी परमात्मा का स्पर्श है। ये प्रकृति तो परमात्मा ने बनाई है ना, बराबर जी। तो प्रकृति परमात्मा ने बनाए, तो कैसे हम समझते हैं? तो देखो कैसे संतुलन में चल रही है ना, इसीलिए वो सत है, यानी परमात्मा ने बनाई है। और जब हमको भी परमात्मा हमारे अंदर उतरता है ना, बराबर, तो वो जो धुन कैसी समतल चलती है ना, एक लय, एक सुर, एक ताल में चलती है ना, फिर हमको समझता है कि हाँ ये तो इसको सत कहते हैं। और अखंड निरंतर चल रही है ना, बराबर, निरंतर चल रही। वो कोई हमने तो नहीं बनाई है, या किसी प्रकृति ने नहीं बना। प्रकृति ने बहुत सारी दुनिया है प्रकृति में, लेकिन वो आज बजती तो कल नहीं बजती, थोड़ी बजती तो ज्यादा बजती, कल आज ऐसी बजी तो कल ऐसी बजेगी, या एक दिन में अलग अलग बजेगी। वो प्रकृति वाले, बदलने वाली, उसको हम क्या कहते हैं? बदलने वाली धुन। लेकिन वो जो धुन है सत वाली, वो देखो कैसे संतुलित चल रही है, संत चल रही है, एक सुर, एक रस, एक लय, एक ताल में चल रही है, और निरंतर और अखंडित चल रही है ना, इसलिए हम उसको सत कहते हैं। हाँ, और उसकी इसलिए हम उसको सत कह रहे हैं, और सत का मतलब होते हैं परमात्मा। वैसी प्रकृति को वह आधार क्यों है? वो संतुलित है, यानी उसको भी सत्य का आधार है, इसलिए वो संतुलन में चल रही है, वो सत्य से आधार पे चल रही है। ये कोई नहीं बताता कि पृथ्वी पे ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है, ये कैसे चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, लाखों बरस से, अब्जों बरस से चल रहे हैं, कोई किसी में टकराव नहीं है। ये संतुलन कैसे है, किसके आधार पे? तो वो संतुलन नहीं, वो सत ही है। उसको चाहे तो आप संतुलन बोलो, बराबर, यानी उसके संतुलन में चल रहे, उसके आदेश से चल रहे, इसीलिए कोई टकराव नहीं। और परमात्मा का काम टकराव वाला कैसा होगा? हमारा काम हो सकता है गड़बड़ी, हमारा काम गड़बड़ी हो सकता है, परमात्मा का काम गड़बड़ी कभी हो नहीं सकता। परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन हमारी क्या, हम बूंद है, वो सागर है, फर्क तो है कि नहीं? अरे हम आत्मा है और वो परमात्मा है, हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं?
बराबर कि नहीं? हाँ चलो, ये ऐसी बात होती रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत सारे मेरे वीडियो में बहुत सारे ज्ञान बटोरा है, लेकिन ज्ञान के उद्देश्य मत करो। बहुत सारे लोग आप क्या ज्ञान देते हो, चलो अच्छी हो गई कि आप वीडियो भेज दो, आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। मेरा उससे विरोध है। अगर ज्ञान से हिसाब से आप मेरे वीडियो सुन रहे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या। लेकिन ज्ञान के साथ साथ अगर परमात्मा की प्राप्ति की आप इच्छा करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। बराबर क्यों? ऐसा तो ज्ञान तो सब बटोर रहे हैं ना, बच्चा बच्चा भी बटोर रहा है ना, पंडालों में ज्ञान बांट रहे हैं ना। क्या क्या कमी है ज्ञान की? सही बात है। मैं तो श्रीमान जी ज्ञान से परमात्मा से थोड़ा सी मिलान हो जाए, बस एकाकार हो जाए, बस तो सब ठीक है और कुछ नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण देखो, अभी आपने 1,00,000% की बात की, पहले परमात्मा को प्राप्त करो ना, बाद में चलो ना फिर ज्ञान किसका कैसा है फिर समझ में आएगा आपको। बराबर क्योंकि आपको पहले परमात्मा प्राप्त नहीं और परमात्मा की बातें सुन रहे हो। लेकिन पहले परमात्मा प्राप्त करो, फिर ये लोगों की फिर धर्म ग्रंथ की बातें सुनो, धर्म की बातें सुनो, पंथ की बातें सुनो, गुरु गद्दी की बातें सुनो, गुरु की बातें सुनो, बड़ी बड़ी संस्था उनकी, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या लोग बोल रहे हैं। इनको सचमुच में परमात्मा की कोई प्राप्ति नहीं हुई है, ये ऐसे ही बकबक कर रहे हैं, किसी का तो भी आधार ले रहे हैं और कोई भी दाखले दे रहे हैं और उसके भी उनका ये चला रहा है, ये सब कारोबार है ना, ये ऐसा ही धंधा चल रहा है। ऐसा उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन कब? जब आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। बराबर तब तक नहीं चलेगा। हाँ ये बात होती। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। चोर कविता